हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। ठीक है, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आज हम लोग इसको समझने वाले हैं। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी समझाया था। ठीक है, तो इस वीडियो पे देखेंगे क्रांतिक कोण क्या आता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान शब्दों पे इसे आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल एंड आपका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, तो चलो इसे समझते हैं। तो देखो, क्रांतिक कोण को समझने से पहले आपको सबसे पहले थोड़ा सा हम बता दें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन अगर आप समझ गए तो आप क्रांतिक कोण को भी समझ जाओगे और आप वो जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसे भी समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि दोनों क्रिया इसी से संबंधित हैं। ठीक है, तो देखो प्रकाश का अपवर्तन आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो, जब कोई आपका मान लो दो माध्यम हो, ठीक है, आपके पास दो माध्यम हो, माध्यम एक और माध्यम दो। ठीक है, दो माध्यम हो, माध्यम एक और माध्यम दो, तो उस पर जब आपका प्रकाश आता है, ठीक है, तो मतलब जब आपका प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, आप देखो मान लो ये इसका अभिलंब हो तो ये क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अर्थात जो सीधे जा रही थी वो अब क्या हो जाती है, रास्ते से थोड़ा तिरछा हो जाती है, कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, देखो इस पे जब आपकी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो अब जो आपका ये क्रांतिक कोण है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये इसी से संबंधित है। ठीक है, तो चलो इसको आपको समझाते हैं। तो देखो क्रांतिक कोण को समझते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने आपको बताया कि अपवर्तन में क्या होता है, दो माध्यम होते हैं, एक माध्यम दो बताया था। यहाँ पे आपको दो माध्यम लेने, पहला सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम जैसे आपका कांच हो गया, ठीक है, कांच हो गया सघन माध्यम, और विरल माध्यम है आपका जैसे वायु। ठीक है, विरल माध्यम है वायु, सघन माध्यम है कांच। ठीक है, तो सघन माध्यम से जब आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाती है तब वो क्या होती है, ये आपका जो अभिलंब है इससे दूर हटती है। इतनी बात हमने आपको प्रकाश के अपवर्तन पे पहले ही समझाई थी। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन वाला वीडियो जरूर देख लेना जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखो होता क्या है, इस पे जब इस पे आपका प्रकाश आता है और ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम अर्थात सघन से विरल में जाता है तो प्रकाश की जो किरण होती है इस अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये घटना होती है। ठीक है, अब ये जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण क्या होता है, देखो क्रांतिक कोण जो होता है सघन माध्यम में, ये जो सघन माध्यम इसमें बना हुआ आपतन कोण होता है जिसके लिए ये जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण हो इसका मान 90 डिग्री हो। देखो ध्यान समझो, भी पूरा समझाएंगे, टेंशन न लो। देखो क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में मीन होता है इसका क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक माध्यम, ठीक है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वापतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो वो क्रांतिक कोण कहलाता है। देख सकते हो, पढ़ लो परिभाषा भी, क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, आई आपका आपतन कोण है, आर आपका अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो इसे और अच्छे से समझने के लिए देखो इसकी पूरी थ्योरी हम आपको बताते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए। देखो देखो पढ़ो थ्योरी, कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम जैसे कांच से विरल माध्यम जैसे वायु में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। जैसा कि हमने आपको बताया, जो देखो ये जो किरण आई है ये आपतित किरण कहलाती है और जो यहाँ पे आपका अभिलंब से दूर, ये अभिलंब है ना, ये जो आपका 90 अंश की लाइन होती है इसे अभिलंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो अभिलंब है ये। ठीक है, अभिलंब, ठीक है, तो अभिलंब है ये, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, अभिलंब है ये। ठीक है, अभिलंब है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, ये किरण जो है अब अपवर्तित किरण कहलाती है। तो वही कहा गया, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम जैसे कांच से विरल माध्यम जैसे वायु में जाती है तो अपवर्तित किरण जो होती है अभिलंब से दूर हटती है और इस दशा में अपवर्तन कोण आर और आपतन कोण आई से बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, देखो क्या कहा गया, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो इस दशा में क्या होता है, आपतन कोण जो आई होता है उससे बड़ा कौन होता है, अपवर्तन कोण आर। क्योंकि अब यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे ऐसे सीधा निकल जाती तो बराबर होते, लेकिन ये दूर हट गई ना तो इसलिए ये क्या हो गया, आर बड़ा होगा, तो आई छोटा होगा और आर क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही बात हमने थ्योरी पे आपको बताई। ठीक है, क्या बताया, देखो इस दशा में
देखो कहा गया जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम जैसे कांच से विरल माध्यम वायु में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है, जैसा कि आपने देखा दूर हट गई, और इस दशा में अपवर्तन कोण R आपतन कोण I से बड़ा होता है। ठीक है, अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए, अब ये जो आपतन कोण I है अगर आप इसका मान धीरे धीरे बढ़ा दो तो अपवर्तन कोण R भी बढ़ता जाता है। मतलब कि यदि आप I का मान बढ़ाओ, ठीक है, I का मान अगर बढ़ा दो यहाँ पे, ठीक है, तो आपका R का मान भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कहा गया यदि आपतन कोण I का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है, तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है और इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप I का मान धीरे धीरे बढ़ाते हो तो R का मान भी बढ़ता जाता है और एक विशेष I के लिए आपका R का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो ये जो आपका विशेष I कोण का जो मान आएगा वही आपका क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। तो परिभाषा बनती है कि सघन माध्यम में ये जो आपका क्रांतिक कोण है वो क्या है, सघन माध्यम में बना ऐसा आपतन कोण है। देखो क्रांतिक कोण एक आपतन कोण है, ठीक है, सघन माध्यम में बना ऐसा आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। मतलब I ही बराबर ही C है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपका सघन माध्यम में बना ऐसा क्रांतिक कोण क्या, सघन माध्यम में बना ऐसा आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। देख सकते हो परिभाषा, क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यही परिभाषा इसकी क्रांतिक कोण C की, कि आपका क्रांतिक कोण C है वो आपतन कोण है। देखो सघन माध्यम में बना ऐसा आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण अर्थात R का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा है क्रांतिक कोण की। तो आशा करते हैं आपको क्रांतिक कोण तो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। आप देखो पढ़ो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें, ठीक है, देखो क्रांतिक कोण हमने आपको बताया जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, तो वो जब अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री होगा तो वो जो आपतन कोण है वही क्रांतिक कोण कहलाता है। तो अब आपसे कहें अगर यदि आपतन कोण का मान हम क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें, ठीक है, जो I का मान है, ठीक है, जो आपका I का मान है उसे क्या कर दें हम C से थोड़ा अधिक कर दें, C से क्या कर दें, ज़्यादा कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका तो प्रकाश विरल से सघन में नहीं जाता बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है और इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप चित्र पे भी देख सकते हो। ठीक है, आपको ये जो स्क्रीन पे तीनों चित्र शो हो रहे हैं देख सकते हो। पहले आपका प्रकाश क्या हो रहा था, उसका अपवर्तन हो रहा था और वो क्या था आपका दूर जा रहा था अभिलंब से, लेकिन अब क्या अब उसका क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब उसका मान आप आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दोगे तो वो क्या होगा आपका, वहाँ जो अब क्या होगा वो आपका विरल से सघन में नहीं जाता बल्कि संपूर्ण प्रकाश वापस लौट जाता है। देख सकते हो परावर्तन हो गया है उसका, ठीक है, पूरा प्रकाश वापस लौट गया। ठीक है, तीसरे नंबर पे चित्र पे आप देख सकते हो प्रकाश वापस लौट चुका है। तो यही आपका आंतरिक परावर्तन कहलाता है। देख सकते हो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल से सघन में नहीं जाता बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है और इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो मतलब आपका जो किस में जा रहा है, प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है, तो अब वो विरल से सघन में नहीं जाता, संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है और यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, और देखो इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें भी हैं। पहली नंबर शर्त है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त है कि प्रकाश क्या हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरी शर्त है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, मतलब जो आपतन कोण I है वो क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर देते हैं तभी आपका परावर्तन होता है। तो वही चीज़ है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ठीक है, तो ये बात है क्रांतिक कोण और आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। क्रांतिक कोण क्या था, सघन माध्यम में बना आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये बात है भैया क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।